इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तीसरे दिन का दिव्य दरबार रद्द कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तीसरे दिन का दिव्य दरबार रद्द कर दिया गया है, यानी कल जो दिव्य दरबार लगने वाला था बागेश्वर बाबा का, उसे रद्द कर दिया गया है। भीड़ को देखते हुए ये फैसला बागेश्वर बाबा की तरफ से लिया गया है। आपको बता दें कि श्रद्धालुओं की संख्या काफी ज्यादा आज बढ़ गई थी और ऐसे में कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसे ध्यान में रखते हुए बाबा बागेश्वर ने ये बड़ा फैसला लिया है, यानी कि कल दिव्य दरबार नहीं लगेगा। और लेकिन कथा होगा और हम लोग टाइमिंग पे अभी विचार कर रहे हैं, क्योंकि अंधेरा हो जाता है तो बड़ा क्योस हो जाता है। तो हम लोग सोचेंगे टाइमिंग पहले हो, कथा प्रारंभ हो, जो सूर्यास्त होते होते कथा खत्म हो। लेकिन प्रशासन की तरफ से लापरवाही है क्या? सरकार की तरफ से लापरवाही पर क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे? सबका सहयोग है हमको, सीताराम जी के आशीर्वाद से सबका सहयोग है। कल होगा कि नहीं? दिव्य दरबार क्यों कैंसिल हुआ? कैंसिल हो गया। तो सुना आपने, आयोजकों की तरफ से जानकारी दी जा रही थी, जिसमें बताया गया है कि यहाँ पर हनुमंत कथा होती रहेगी। तरेतपाली मठ में बाबा बागेश्वर हनुमंत कथा जरूर करेंगे, लेकिन कल जो दिव्य दरबार लगने वाला था, जिसमें बाबा पर्ची निकालने वाले थे, वो नहीं लगेगा, क्योंकि भीड़ को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि श्रद्धालुओं की संख्या तरेतपाली मठ में काफी ज्यादा बढ़ गई और इसी को देखते हुए आयोजकों ने यह फैसला लिया है। उनकी तरफ से जानकारी दी गई है कि जो पंडाल लगाए गए थे वो भर चुका है और लोगों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही थी और ऐसे में जो दिव्य दरबार के लिए जगह होनी चाहिए थी, वो जगह आयोजक नहीं दे पा रहे हैं बागेश्वर बाबा को और इसी वजह से यहाँ पर दिव्य दरबार को रद्द किया गया है। यानी कल जो दिव्य दरबार लगने वाला था उसे रद्द कर दिया गया है। रजनीश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, क्या क्या ऐसे पॉइंट्स रहे, कारण रहे जिस वजह से दिव्य दरबार को रद्द कर दिया गया? देखिए, बाबा बागेश्वर आज हनुमंत कथा करने गए थे और उसी वक्त अप्रत्याशित भीड़ को देखकर उन्होंने अपील की थी और कहा था कि कोई अप्रिय घटना ना हो, कोई अनहोनी ना हो। इसको लेकर कल से लोग जो है यहाँ ना आए और टीवी पर देखकर ही हमारा जो प्रवचन है उसको सुने। और उसके बाद बाबा जैसे ही कथा के बाद होटल पहुंचे हैं, जहां हम इस वक्त हैं पनाश होटल में, वहां बाबा ने मंथन किया है आयोजन समिति के साथ और आयोजन समिति और बाबा ने ये मंथन करने के बाद फैसला ले लिया है कि कल जो दिव्य दरबार होना था दोपहर से, जिसमें लोग अर्जी लगाने वाले थे और पर्ची निकालने के बाद बाबा जो है लोगों के दिल की बात और मन की बात सुनाते, लेकिन उससे पहले भीड़ को देखते हुए बाबा ने ये फैसला लिया है कि कल दिव्य दरबार अब रद्द किया जाता है और अब जो है जो सूर्यास्त के बाद जो हनुमंत कथा होता था उसमें भी बदलाव किए गए हैं। यानी दोपहर से ही हनुमंत कथा की शुरुआत होगी और सूर्यास्त से पहले हनुमंत कथा खत्म कर दिया जाएगा। तो ये बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि लाखों की संख्या में दे रहे हैं। आप जरा आसपास वहां पर जो लोग हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए और जानिए कि जो कल दिव्य दरबार नहीं लग रहा है तो श्रद्धालुओं में क्या मायूसी है क्या? बिल्कुल, यहाँ पर अभी भी आप समझ सकते हैं कि रात के 11 बज रहे हैं और अभी भी जो लोगों का आना जाना है लगा हुआ है और बड़ी संख्या में जो यहाँ पर देख सकते हैं श्रद्धालु हैं। जरा पहुंचे हैं, बात करते हैं। कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से आई हैं? सुपौल से आई हैं। अच्छा, तरेत गई थी आज या सीधा यहाँ आई है? सीधा यही है। अच्छा, आप लोग दिव्य दरबार के लिए आई थी? जी, कल के लिए? जी। तो अब तो रद्द हो गया। जी, दुख हो रहा है, इसीलिए यहाँ है कि दर्शन हो जाए। दर्शन हो जाए, दर्शन करना चाह रही है? जी, करा दीजिए सर। अच्छा, देखिए ये जो इच्छा है, ये लालसा है बाबा से मुलाकात करने की। तो यहाँ पर भी देखिए कई सारे ऐसे भक्त हैं। मैडम कहाँ से आई हैं? जी, पटना से आई हूँ। पटना से आई है? पटना की हूँ। तो क्या दिव्य दरबार की तैयारी थी? हाँ, तैयारी तो थी, अब देखिए मिल पाते। पर्चा नहीं निकल पाएगा। देखिए क्या होता है, मिल पाते कि नहीं। तो अब क्या करेंगे? वेट करूंगी। हनुमंत कथा में जाएंगे। तो देखिए ये है, कहीं न कहीं लोगों के अंदर जो इच्छा है साफ तौर से बता रहे हैं। बताइए। हम दिल्ली से आए हुए हैं। दिल्ली से आए हैं? दिल्ली से आए। बाबा से मुलाकात भी हुई मेरी। अच्छा। विदिशा सागर में, फिर दोबारा मिलने यहाँ आए थे, लेकिन अभी तो यहाँ पर प्रोग्राम कैंसिल है। प्रयास कर रहे हैं मिलने का। संभव। मायूस हो गए हैं आप लोग? हाँ, मायूस हो गए हैं थोड़ा सा।
लग नहीं रहा है कि बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ गई थी और अनकंट्रोल हो गई है भीड़, इसके वजह बाबा से। तो पूरी तैयारी में आए थे, पर्चा निकालेंगे। हाँ, लेकिन भीड़ के कारण बाबा को प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ रहा है। बिल्कुल, जिस चीज के लिए जाने जाते हैं बाबा बागेश्वर, पर्चा निकालने को लेकर, लोगों के मन की बात सुनाने को लेकर, लेकिन अब कल जो है दिव्य दरबार नहीं लगेगा तो निश्चित रूप से मायूसी है। कैमरामैन सुबोध आप पैन करके दिखाइए रात के 11 बजे के बाद भी किस तरह से जो लोग हैं बाबा का दर्शन करना चाहते हैं, और ये वही लोग हैं जो कल की तैयारी में थे कि हम दिव्य दरबार जाएंगे और वहां पर हमारे भाग्य का भी एक तरह से जो है वहां पर बाबा जो है बहुत कुछ सुनाएंगे। मैडम बताइए कहाँ से आई है? इधर देखिए मैडम, कहाँ से आई है? वो हमारा कॉलेज प्रोग्राम था। अच्छा, तो ये देखिए अभी भी जो लोगों के आने जाने का सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है और हम लगातार लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं कि आखिर बाबा का जो अब दिव्य दरबार रद्द हुआ है और तो आज कितना जिस बड़ा तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ तरेतपाली मठ में दिखी, जैसा आप बता भी रहे थे कि 5 से 7 लाख श्रद्धालु वहां पहुंच गए थे और कोई अप्रिय घटना ना घट जाए इस वजह से ये फैसला लिया गया है। तो ऐसे में जो लोग हैं वो क्या इस फैसले को लेकर सोचते हैं, जरा उनसे भी बातचीत करिएगा। देखिए आयोजन समिति से हमारे साथ कुछ लोग आए हैं, उनसे बात करते हैं। क्या हुआ, अचानक फैसला ले लिया गया? किस चीज का? ये जो दिव्य दरबार रद्द होने वाला। वो हमारे बिहार के माता बहने बच्चे जो लोग आ रहे हैं, बहुत सारे आज बेहोश हो गए थे पंडाल में, क्योंकि कैपेसिटी मान लीजिए 3.5 लाख की है, अब 15 लाख की आज भीड़ हो गई। अच्छा, दिव्य दरबार से जो आदमी मायूस हुए हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? राम कथा में खुद बालाजी के कृपा से वो सारी बातें बताएंगे। जिला प्रशासन से कोई नाराजगी? कोई नाराजगी नहीं, सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन क्या काम करेंगे जब रजनीश, कैपेसिटी उनसे से जरा ये ज्यादा भी लोग आ पूछिए कि जाएंगे। क्या मन कल लगाया था बाबा आप इस लोगों पर ने? कुछ बोलेंगे हम क्या? लोगों ने 3.5 लाख का पंडाल बनाया था, 15 लाख लोग आ गए। उससे काफी दिक्कत हो रही है, लोगों को दिक्कत हो रही है। कल बाबा कुछ बोलेंगे इस पर? जो लोग आ रहे हैं उनको दिक्कत हो रही है। ज्यादा लोग आ रहे हैं तो उनको भी दिक्कत हो रही है, बाबा को भी। बाबा कुछ बोलेंगे इस पर? होगा कि नहीं होगा? सब कुछ बोलेंगे राम कथा में। कल नहीं होना है, नहीं होना है। आयोजन को लेकर कुछ बोलेंगे? सब कुछ बोलेंगे बाबा जी। अच्छा, ये बताइए हनुमंत कथा के कथा होगी, किया गया 17 तक कथा होगी। नहीं होगा, हनुमंत नहीं होगा। नहीं, टाइमिंग भी कुछ चेंज हुआ है। चलिए एक बड़ा अपडेट हम दे दें एक बार शिप्रा की जो सूर्यास्त से पहले हनुमंत कथा होगा, यानी जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, मायूस नहीं हो, क्योंकि उनके लिए अच्छी खबर यही है कि कार्यक्रम पूरी तरह से रद्द नहीं हुआ है, सिर्फ दिव्य दरबार रद्द हुआ है। 17 मई तक बाबा जो है तरेत में मौजूद रहेंगे और कार्यक्रम के जो टाइमिंग है उसमें बदलाव किए गए हैं, यानी सूर्यास्त से पहले जो है कार्यक्रम खत्म कर दिया जाएगा। शाम 4 बजे से 7 बजे तक जो कार्यक्रम होता था उसमें तब्दीली हुई है और अब ये कार्यक्रम शायद दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ये कार्यक्रम होना होगा, हनुमंत कथा, और इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। हम कैमरामैन से कहेंगे सुबोध से आप दिखाते रहिए, क्योंकि जो लोग हैं, रजनीश, मैं चाहूंगी कि वहां पर जो मौजूद लोग हैं आप उनसे भी एक एक करके बातचीत कीजिए, क्योंकि वो लोग इसी आश में वहां पर आए हुए थे कि बाबा बागेश्वर से उनकी मुलाकात होगी और वो पर्ची निकालेंगे। मैं ऐसे गया था जी, नौतपुर के पास में मेरा गांव है, गया था, लेकिन वहाँ पर इतनी भीड़ थी कि लौट के मुझे आना पड़ा, है ना, वहाँ नहीं मिल पाया। के लिए गए थे हम, बीच रास्ते में ही एम्स के आगे इतनी जाम की कथा में जा नहीं पाए। 2 घंटा कार मेरी वहीं पे लगी रही। पर्चा निकलवाने की तैयारी नहीं, कथा सुनने के लिए गए, कथा भी नहीं सुन पाए। कुछ लोग ऐसे हैं जो कथा नहीं सुन पाए भीड़ की वजह से, और लोगों से हम बातचीत करेंगे, क्योंकि जहाँ भी देखिए भीड़ ही भीड़ है। और बाबा बागेश्वर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, किसी कारणवश वो खुद नहीं जुड़ पाए मीडिया से, लेकिन आयोजन समिति के द्वारा ये जानकारी दे दी गई है, बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट कि कहाँ से आए? सुपौल से आए। क्या कल की तैयारी नहीं बता, अभी जस्ट तो हम लोग आए हैं, थोड़ा देर पहले ही आए हैं। किनको देखने? बाबा बागेश्वर नाथ धीरेन्द्र शास्त्री। रुकना है रात भर? रात भर रुकना। तो ये दीवानगी है, बाबा के प्रति आस्था और विश्वास है कि सभी लोग देखिए अभी भी रोड पर जो है किस तरह से भीड़ है शिप्रा, और निश्चित रूप से कल जो दिव्य दरबार है वो रद्द हुआ है। जो श्रद्धालु हैं थोड़े मायूस जरूर हुए हैं, लेकिन एक उम्मीद है, एक आशा है कि हनुमंत कथा सुन पाएंगे, प्रवचन सुन पाएंगे। उसके टाइम में थोड़ा सा बदलाव किया गया है, तब्दीली की गई है। सूर्यास्त से पहले अब हनुमंत कथा समाप्त हुआ, क्योंकि आज 7 लाख की संख्या में लोग जुट गए थे
और 7 लाख भीड़ का अनुमान ना तो जिला प्रशासन ने किया था, न ही आयोजन समिति ने किया था, और 3.5 लाख के मुताबिक पंडाल तैयार किए गए थे। लेकिन भीड़ जो है आज 7 लाख की संख्या में लोग पहुंच गए। कहाँ से आई हैं? बस यही बोरिंग रोड से। बोरिंग रोड से बाबा का दर्शन करने। जी। अच्छा, तो कल तो दिव्य दरबार लगेगा नहीं? अब अभी संभव नहीं है क्योंकि भीड़ ज्यादा हो रही है, इसलिए अभी बाबा नहीं बोले हैं। कल सुबह बताई जाएगी। कल सुबह बताइए। हाँ, आप लोग जाएंगे? अभी नहीं बता सकते हैं, अभी बात होने के बाद ही बताएंगे। आप आयोजन समिति से हैं? हम राजशेखर जी की बहू हैं। देखिए आयोजन समिति के जो अध्यक्ष हैं राजशेखर, उनके परिवार से मिले हैं। मैडम ये बताइए मैडम,